सो बेटा, मैंने आपको बताया कि जब कॉइल में से क्या पास होती है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी ही मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जब पास होती है तो इस कॉइल में क्या डेवलप होता है, ईएमएफ। ये देखो ईएमएफ तैयार हुआ, और जब ईएमएफ तैयार होता है तो ऑटोमेटिकली करंट भी तैयार होता है। तो इस ईएमएफ को बोला जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये करंट को बोला जाता है इंड्यूस करंट। अब ये जो लॉ है ये बताया है फैराडे साहब ने, फैराडे नेम ऑफ द साइंटिस्ट। सो क्या है ये देखो, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये है कि E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, जहाँ फाई यानी ये मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई यानी ये मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये फाई मैग्नेटिक फ्लक्स की डी बाई डी टी यानी E, यानी जब जब फाई में चेंज होता है, डी बाई डी टी यानी डेरिवेटिव, यानी चेंज होना, फाई का चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोला जाता है ईएमएफ। तो देखो ईएमएफ की यहाँ डेफिनेशन में बता देता हूँ, द रेट ऑफ, ये चेंज ऑफ फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स with respect to time is equal to यानी is called as induced EMF। तो पढ़ो इसको फिर से, क्या हुआ बताओ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड EMF। यानी जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी जैसे टाइम पास होगा, जैसे टाइम पास होता है उसके अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, और इसलिए उस कॉइल में ईएमएफ तैयार होता है। कि ये जो कॉइल है, इस कॉइल की मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज की विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ईएमएफ तैयार होता है, और इस ईएमएफ को बोला जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। लेकिन फिर इसी लॉ का, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो है स्टडी, फर्दर स्टडी लेंज साहब ने की, और उन्होंने अपना लॉ बताया। तो लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उन्होंने क्या बताया कि यही फार्मूला E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ये बरोबर है जो फैराडे साहब ने बताया, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन होती है। अब क्यों माइनस साइन होती है ये बरोबर समझ लो, कि इस डी फाई बाई डी टी ने इस E को तैयार किया, ये डी फाई बाई डी टी ने E को तैयार किया, यानी जब ये फाई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब ये ईएमएफ तैयार हुआ। तो जिस डी फाई बाई डी टी ने इस E को तैयार किया, वही फिर उसी डी फाई बाई डी टी को अपोज करता है, और अपोज करता है इसलिए माइनस साइन। ये हमारे सोसाइटी में भी होता है। हम आजकल देख रहे हैं कि भाई ये वृद्धाश्रम निकले हैं,
किस लिए निकले हैं? वृद्धाश्रम किसके लिए निकले हैं? वृद्ध लोगों के लिए। अब ये वृद्ध लोग होते कौन है? वो भी तो किसी के माँ बाप है कि नहीं? वो भी किसी के माँ बाप है, मतलब उनको भी बाल बच्चे हैं। तो क्या हो रहा है आज के ये समाज में जो विकृति फैल रही है कि भाई बच्चों को उनके माँ बाप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खिला पिला के बड़ा बनाते हैं, समर्थ बनाते हैं, समाज में लायक बनाते हैं, और बाद में यही लायक जो लड़के होते हैं यही नालायक बनते हैं और उन्हीं वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजते हैं। तो ऐसे नालायक जो लड़के हैं उनको शर्म आनी चाहिए। हाँ, बरोबर है कि नहीं? बेशर्मी की हद है कि अपने माता पिता को कहाँ भेजते हैं? वो वृद्धाश्रम में। और ये हर बड़े शहर की एक कहानी बन गई है। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। तो ये वही बता रहा है लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि भाई ये डिफाई बाई डी ने इस ई को तैयार किया, मतलब ये ई तैयार हुआ इस डिफाई बाई डी के कारण, और वही ई उसी डिफाई बाई डी को अपोज करता है जिसने इसको तैयार किया। इस ईएमएफ को जिसने तैयार किया डिफाई बाई डी ने, उसी डिफाई बाई डी को ये ईएमएफ अपोज करता है, इसलिए माइनस साइन। क्लियर है बाबू? यस यस। ए स्क्वायर कॉइल 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर एरिया। मैंने आपको बताया कॉइल जो होता है बेटा, एक तो ये सर्कुलर कॉइल होता है या फिर रेक्टेंगुलर कॉइल यानी स्क्वायर कॉइल होता है। तो उसका एरिया हमें दिया है 10⁻² मीटर स्क्वायर is placed perpendicular to a uniform magnetic field of intensity 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। हाँ, ये कॉइल परपेंडिकुलर रखा वो मैग्नेटिक इंडक्शन को, वो दिए 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी ही टेस्ला। तो हमें पूछा है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज, उस कॉइल से कितने मैग्नेटिक फ्लक्स पास होंगे। मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फ्लक्स यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए फिगर आपके सामने ही है, फिगर आपके सामने ही है कि ये कॉइल का एरिया ए, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहे हैं तो ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसके इंडक्शन यानी मैग्नेटिक इंडक्शन बी। तो ये फाई इक्वल टू जो होता है बेटा, फाई इक्वल टू ए इंटू बी, फाई इक्वल टू ए इंटू बी, जहाँ ए यानी इस कॉइल का एरिया और बी यानी ये मैग्नेटिक इंडक्शन। तो फाई इक्वल टू ए बी बोल सकते हैं या बी ए बोल सकते हैं, एक ही बात है। और ये जो कॉइल है यहाँ सर्कुलर है, अरे सर्कुलर कॉइल हो सकती है या रेक्टेंगुलर कॉइल हो सकती है या स्क्वायर कॉइल हो सकती है। तो ये जो कॉइल है फिगर अगर मैं उसकी ड्रॉ करूँ तो ये इस प्रकार से बेटा, ये हो गई वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉइल, और इसमें से बेटा ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं। कैसे पास हो रहे हैं? परपेंडिकुलर। ये देखो परपेंडिकुलर, जैसे मतलब ये कॉइल है, ये वाली कॉइल है और इसको ये मैग्नेटिक लाइंस पास हो रहे परपेंडिकुलर। यस। तो फाई इक्वल टू ए बी। तो हमें डाटा क्या दिया ये बताओ पहले। तो हमें सर एरिया दिया हुआ है 10⁻⁻² और मैग्नेटिक इंडक्शन दिए 10⁻³ हाँ, तो ये साइड वर्क में हम मेंशन कर लेंगे कि भाई एरिया दिया है 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर और भी मैग्नेटिक इंडक्शन 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसी को टेस्ला बोलते हैं, टी से डिनोट करते हैं।
तो वैल्यू रखो, a की वैल्यू 10 टू द पावर -2 और b की वैल्यू 10 टू द पावर 3। तो 10 10 बेस सेम है, पावर की ये देखो 3 - 2 यानी 1 बचा, 10 टू द पावर 1 यानी 10, 5 की वैल्यू, और 5 का यूनिट वेबर होता है बेटा, शॉर्ट में डब्ल्यू बी से डिनोट किया जाता है। यही है आंसर ऑप्शन बोलिए ए ऑप्शन। तो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, ये जो आपको दिया है नेक्स्ट वन कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इन वेबर, हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई वेबर में, क्योंकि उसका ऐसा यूनिट वेबर है, लिंक्ड विथ ए क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओहम, एक क्लोज सर्किट है, उसका रेजिस्टेंस 10 ओहम है, वेरीज विथ टाइम 3 सेकंड, टाइम दिया है टी, ऐसा यूनिट सेकंड, एज फाई इक्वल टू 5t स्क्वेयर माइनस 4t प्लस 1। तो मैग्नेटिक फ्लक्स उस क्लोज सर्किट से जो पास हो रहे हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई का इक्वेशन दिया है, फाई इक्वल टू 5t स्क्वेयर माइनस 4t प्लस 1। तो हमें बोला है द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ही ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट एट अ टाइम t इक्वल टू 0.2 सेकंड इज। तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है, और ये क्लोज सर्किट यानी ही ये कॉइल एक तो सर्कुलर हो सकती है बोला या रेक्टेंगुलर हो सकती है। हाँ, तो इसमें बेटा हमें फाई की वैल्यू दी है, बोलो क्या दिया है, फाई इक्वल टू जो हमें इक्वेशन दिया है वो लिखेंगे 5t स्क्वेयर माइनस 4t प्लस 1, बोलिए बरोबर 5t स्क्वेयर माइनस 4t प्लस 1, ये फाई की वैल्यू, ये वो क्लोज सर्किट मानिए ये वाला। तो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स पास किए परपेंडिकुलरली, तो मैंने बताया भाई ईएमएफ इंड्यूस होता है, इंड्यूस होना यानी तैयार होना, तो यहाँ भी ईएमएफ तैयार होगा, यस। तो फाई मिला है, तो देयरफॉर ई इक्वल टू क्या है हमारे पास फार्मूला, सर डी फाई बाई डी टी है ना, ये देखो ऑलरेडी लिखा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, है कि नहीं फार्मूला, बोलिए जल्दी, ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अच्छा, लेंज लॉ ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, देखो हाँ ध्यान दो बरोबर, दोनों फॉर्मूले एक ही है, फैराडे साहब ने बताया और लेंज साहब ने बताया, सिर्फ ये माइनस ये बताता है जो कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि जिस डी फाई बाई डी टी ने इस ई को तैयार किया, ये ई तैयार होने के बाद इसी डी फाई बाई डी टी को अपोज करता है। हाँ, तो ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो ये माइनस वैसा ही, डी बाई डी टी वैसा ही, और फाई की वैल्यू क्या, तो 5t स्क्वेयर माइनस 4t प्लस 1, तो ये माइनस वैसे ही, और ये डी बाई डी टी अभी ये 1 2 तीनों टर्म को हम दे देंगे, एक्चुअली अभी ये डेरिवेटिव का ही पार्ट है, तो डी बाई डी टी ऑफ 5t स्क्वेयर माइनस डी बाई डी टी ऑफ 4t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस वैसे ही, देखो अभी ये डी बाई डी टी डेरीवेटिव का टर्म है, 5 ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कांस्टेंट को अपने अंदर नहीं रखती तो बाहर निकाल लेना उसको, तो 5 डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वेयर माइनस, यहाँ भी 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव उसको नहीं रखता अंदर, बाहर निकाल लेना 4, तो डी बाई डी टी ऑफ टी 1 ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डेरिवेटिव हमेशा 0 रहती है, रिमेंबर दिस, यू नो बिकॉज एवरीबडी ऑफ यू हु इज़ हैविंग मैथ्स, उसको मालूम है कि कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होती है रे बाबू, 0 होती है। तो माइनस 5 अब टी स्क्वेयर की डेरिवेटिव बेटा, तो पावर ये सामने ले लेना है, और फिर
पावर सामने मल्टीप्लिकेशन में लेने के बाद जो पावर है उसको 1 से कम कर देना है। तो ये 2 सामने लिया, t वैसे ही, तो पावर क्या बचा 1, क्योंकि वहाँ से 1 कम कर लेना है। यस, -4, ये देखो dt बाई dt, तो अरे dt तो क्या हो जाएगा, कैंसल, तो बचा क्या 1, ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो माइनस ये 5 2 10, ये t -4, तो ये आ गया बेटा -10t माइनस माइनस +4, तो ये 10t +4, ये e की वैल्यू आ गई EMF की। अभी इसमें बेटा हमें टाइम की वैल्यू दी है, तो यहाँ जगह नहीं है तो मैं इधर मेंशन करता हूँ। तो E = ये है -10t +4, देयरफॉर E जब t = कितना है 2 सेकंड, तो जहाँ जहाँ फिर राइट हैंड साइड में आपको t दिख रहा है वहाँ t की वैल्यू रखिए। कितनी दिए रे बाबू t की वैल्यू 0.2, 2 नहीं रे बाबू, कितनी दिए 0.2। तो EMF व्हेन टाइम = 0.2, तो रखिए इसमें, तो -10 ये 0.2 +4, तो -10 × 0.2 यानी 2 आता है, +4, तो 4 - 2 यानी 2, EMF है तो ये V वोल्ट, या पूरा लिख सकते वोल्ट, ये आ गया आंसर। अभी आप मुझे ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन है, सी, डी ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर क्या रे बाबू, बोलो यस यस, देखो बेटा बरोबर। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल इन वेबर is given by the equation phi = 5t² + 3t + 16। हाँ, एक कॉइल में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहे हैं वो दिए हैं हमें वेबर में, वेबर उसका SI यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का, और वो एक इक्वेशन के द्वारा दिए हैं phi = 5t² + 3t + 16। तो हमें पूछा है द इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल इन द 4th सेकंड इज, 4th सेकंड में कितना EMF तैयार होगा उस कॉइल में। ये शब्द जो है ये वर्डिंग अंडरलाइन करो, इन 4th सेकंड मतलब क्या फाइंड करना है हमें, E4 - E3 यानी EMF 4 सेकंड में जो तैयार हुआ माइनस EMF जो 3 सेकंड में तैयार हुआ, तो ये होता है EMF इन 4 सेकंड। बताता हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे बताओ फाई क्या हमें दिया है, तो जो फार्मूला दिया है वो मेंशन करना है। क्या दिया है बोलो जल्दी, 5t² + 3t + 16, 5t² + 3t + 16 ये दिया है। तो देयरफॉर बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब यह ध्यान रखिए जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हमें विचार करना है, मैग्नीट्यूड वाइज सोचना है, तो माइनस साइन लेने की ज़रूरत नहीं। माइनस साइन क्यों आती है, मैंने आपको बताया कि dφ/dt जो इस EMF को तैयार करता है, यही EMF फिर इस dφ/dt को अपोज करता है, उसलिए वो माइनस साइन है। लेकिन जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, तो वहाँ माइनस साइन लेने की ज़रूरत नहीं, तो फिर E = dφ/dt। तो देयरफॉर बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, E = dφ/dt। तो ये d/dt वैसे ही फाई की वैल्यू ये है 5t² + 3t + 16। अब ये d/dt 1 2 तीनों टर्म को दे दो,
तो डी बाई डी टी ऑफ 5t स्क्वेयर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 3t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 16। फिर 5 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के अंदर कांस्टेंट को रखा नहीं जाता इसलिए बाहर निकाल लिया। डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वेयर 3 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। डी बाई डी टी ऑफ टी 16 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होती है। तो ये 5 इंटू टी स्क्वेयर की डेरिवेटिव, तो ये पावर 2 सामने लिया, ये टी वैसे ही और पावर 1 से कम किया मतलब 1 प्लस 3, ये डी टी कैंसल मतलब 1, 5 2 ज़ा 10, टी का पावर 1 यानी टी प्लस ये 3, ये आ गया ईएमएफ। अब हम ईएमएफ फाइंड करेंगे 4 सेकंड में। तो सादी भाषा में देयरफॉर E4 या E4, तो ये टाइम कितना है टी 4 सेकंड, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ 4 रखो, तो 10 इंटू 4 प्लस 3, तो E4 है इक्वल टू ये 40 प्लस 3 कितना आएगा 43, इधर मेंशन करता हूँ। अभी E3 फाइंड करो, E3 इसी फार्मूले से, तो E3 का मतलब अभी ईएमएफ जब टाइम 3 सेकंड है तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ 3 रखो, तो 10 इंटू 3 प्लस 3, तो 10 इंटू 3 यानी 30 हो गया प्लस 3 यानी 33 E3 की वैल्यू। तो हमें प्रॉब्लम में क्या पूछा है, हमें प्रॉब्लम में पूछा है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन 4 सेकंड, तो देयरफॉर EMF induced in the coil in 4th second is equal to, ऑलवेज ख्याल में रखो, E4 माइनस E3। E4 यानी EMF जब 4 सेकंड पूरे हुए तब तैयार होने वाला EMF E4, E3 जब 3 सेकंड पूरे हुए थे तब तैयार होने वाला ईएमएफ E3। तो हमें पूछा है सिर्फ 4th सेकंड में ईएमएफ कितना तैयार हुआ। 4th सेकंड में बताता हूँ, समझ लो कि ईएमएफ यहाँ से शुरू हुआ टाइम मतलब ये 0, फिर ये t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3 और t इक्वल टू 4। यस, तो भाई जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना शुरू हुआ तब तब ईएमएफ वो बनना तैयार होता है। तो जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ ईएमएफ बनना शुरू, तो ईएमएफ जब शुरू हुआ बनना तब टाइम ये t इक्वल टू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो हमें पूछा है ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल इन 4th सेकंड, 4th सेकंड में कितना ईएमएफ तैयार होगा। तो 4 सेकंड में यानी इसमें जब टाइम 3 सेकंड से 4 सेकंड के तरफ जा रहा है, इस दरमियान कितना ईएमएफ तैयार हुआ। तो कितना तैयार हुआ 4 सेकंड में, जो ईएमएफ तैयार हुआ E4 वो कितना है 43 वोल्ट, और 3 सेकंड में ईएमएफ कितना तैयार हुआ वो 33। तो ये E4 यानी 43 वोल्ट और ये E3 यानी 33 वोल्ट। तो 4th सेकंड में जो ईएमएफ तैयार हुआ वो कितना, तो E4 माइनस E3, तो E4 की वैल्यू हमारे पास है 43 माइनस E3 की वैल्यू है 33, डिफरेंस आया 10। होल्ड का V लिखो या होल्ड पूरा लिखो, एक ही बात है। तो ऑप्शन देखोगे तो कौन सी ऑप्शन है, A इज द राइट ऑप्शन। क्लियर रे बाबू, बोलो बोलो यस।